हम रैंक करने वाले हैं एस के टोटल पोकेमॉन्स की, कांटो से गैलार्ड तक के सारे। और ऑफ कोर्स पूरा कान बताने बैठा कि ये पोकेमॉन क्यों यही नंबर पर है, यहाँ वहाँ क्यों नहीं। तो तुम खुद समझदार हो, ऐसा नहीं हो सकता, वरना उतनी देरी में तो तुम पूरे नारुतो सीरीज को खत्म कर दोगे। पर हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है ये बताने का कि ये नीचे और ये ऊपर क्यों है, तो उतना तो मैं कर ही दूंगा। तो जैसे कि सबको पता है कि एस ने अभी तक कुछ 50-52 इतने तरह के पोकेमॉन पकड़े हैं, तो आज हम उन सभी की रैंकिंग करने वाले हैं। और इस रैंकिंग में 5 लेवल्स रखते हैं हम। लेवल 1 टॉप 10 कुछ नहीं तो यही सही पोकेमॉन। लेवल 2 टॉप 10 ठीक ठाक पोकेमॉन। लेवल 3 टॉप 10 गुड पोकेमॉन। लेवल 4 टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन। और लास्ट में लेवल 5 टॉप 10 मास्टरपीस पोकेमॉन। किसके? तो एस के। तो गाइस ऑफेंड मत होना कि तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन लेवल 1 या लेवल 2 में ही रह गया, क्योंकि वो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की वजह से हुआ होगा। और हाँ, मैं पॉपुलैरिटी का भी ध्यान रखूँगा। और फेवरेट होने का कारण सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। सो इंट्रो लगाते हैं। और 1 मिनट, इंट्रो पुराना हो गया है, अगली बार नया कर दूंगा। नाउ हे पॉकेबडी, लेट्स बिगिन। लेवल 1 कुछ नहीं तो यही सही पोकेमॉन। नंबर 50 पर जो पोकेमॉन है वो है वोल्डोर। देखो, मुझे यूनोवा से कोई खास दुश्मनी नहीं है, पर यूनोवा के काफी पोकेमॉन इसी लेवल में होने वाले हैं। वोल्डोर ने पूरी 6 फाइट्स की और 3 जीती, और देखा जाए तो वो विनिंग मोमेंट्स इतने भी खास नहीं थे। नंबर 49 पेल्पिटोड। इसकी भी हालत कुछ ऐसी है, 8 में से 4 मैच जीता है इसने, और बगडी के अलावा बाकी बैटल्स उतना रोमांचक नहीं था। नंबर 48 ऑसवर्ड। मुझे नहीं लगता डायरेक्टर ने इसे बैटल के लिए बनाया भी था। पूरी यूनोवा सीरीज में हंसाने में इसका 90% था और बैटल में 10%। वैसे ऑसवर्ड ने 25 में 13 मैचेस जीती है, जिसमें कुछ गिने चुने जैसे साइलेंस से हुई मैच वगैरह अच्छी थी, बाकी तो ऑसवर्ड नौटंकीबाज है। नंबर 47 पिजियोट। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 15 में से सिर्फ 7 मैचेस जीती है। हाँ, ये फैंस का फेवरेट तो है, पर स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो फिर वही। नंबर 46 अनफिजेंट। मेरी नज़र में एस की सभी फ्लाइंग पोकेमॉन्स में से सबसे लास्ट में यही आता है। आई नो स्काइला के खिलाफ अच्छी लड़ाई थी, पर कहीं ना कहीं मुझे फैंस का भी ध्यान रखना है कि कौन कितनों को पसंद है। स्ट्रेंथ के साथ साथ इसको भी ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, वरना मारो डिसलाइक, मारो 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 डिसलाइक। बाय द वे, इसने 15 में से 10 मैचेस जीती है। नंबर 45 स्टारएप्टर। समझ लो अनफिजेंट के बाद इसका ही नंबर है। समय के साथ साथ स्टारएप्टर और हारने लगा, और इसने 26 में से सिर्फ 14 मैचेस जीती है। नंबर 44 ग्लाइस्कॉर। मैं जानता हूँ पॉल के ट्रैपियन को इसने हराया, बहुत बड़ी बात है, पर जरा विन परसेंटेज को तो देखो, 9 में से सिर्फ 3 मैचेस जीती है इसने। नंबर 43 गिबेल। कहीं ना कहीं ये इवॉल्व होकर और अच्छा कर सकता था, पर इसे मुंह खोलने से फुर्सत मिले तब ना। वैसे इसने 6 में से 4 मैचेस जीती है। अब गुस्सा मत होना, 2 ही हारी है इसने। भाई जरा भावनाओं को भी देखो, आगे और अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हैं। नंबर 42 सिंडकवेल। नॉट बैड, पर इसने अपनी आग जलाने में ही आधी जर्नी खत्म कर दी थी। वैसे इसने टोटल 21 में 13 मैचेस जीती है। नंबर 41 मॉक, लैप्रोस और टॉरस, तीनों एक साथ। ये तीनों ही ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिसे एस ने बैटल में सबसे कम उतारा है। तो हमें इसकी असली स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं पता, पर देखा जाए तो ये प्लेस उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि तीनों ने 2 में से 1 मैचेस जीती है। अब आते हैं लेवल 2 पर। टॉप 10 ठीक ठाक पोकेमॉन। नंबर 40 एपॉम। वैसे तो इसने 16 में से 13 मैचेस जीती है, पर बाद में ये एस की टीम से चला जाता है सुंदरता दिखाने, तो अगर ये टीम में रहता तो ठीक ठाक ही था। नंबर 39 टॉर्टेरा। ये पोकेमॉन भी जैसे जैसे विकसित हुआ, इसकी लूज परसेंटेज बढ़ने लगी, और ये सिर्फ 41 में 26 मैचेस जीत पाया। नंबर 38 नॉकडाउन। अगर देखें तो फैंस को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये बैटल में यूज हो या ना हो, क्योंकि उस टाइम एस अपने पुराने पोकेमॉन का यूज करता था, पर हमने इसकी विन परसेंटेज देखकर इसे ये जगह दी है। नॉकडाउन ने 9 में से 6 मैचेस जीती है। नंबर 37 टोटोडाइल। इट्स ऑल्सो गुड, पर वो वाली बात नहीं थी ना इसमें। ऑसवर्ड की तरह इसका भी काम बस हंसाना था। तो 23 में से 16 जीत के साथ ये 37वां पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 36 बटरफी। कुछ खास मैचेस तो नहीं, पर 11 में से 7 जीत के साथ सही है। नंबर 35 लिवानी। ये भी कुछ स्पेशल तो नहीं, पर 10 में से 7 जीत के साथ इस पोजीशन पर फिट है।
नंबर 34 स्नाइवी। इस पोकेमॉन में पावर, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड की कोई कमी नहीं है, पर अगर ये इवॉल्व होकर अपनी विन परसेंटेज बढ़ा लेती तो शायद स्नाइवी लेवल 4 पर भी हो सकती थी। नंबर 33 टॉर्कोल। इसको रोते हुए देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, और हाँ, अगर मैं परसेंटेज को लेकर चलता ना तो कई अच्छे पोकेमॉन लेवल 3 या लेवल 2 में ही रह जाते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रेंथ के साथ साथ थोड़ी एनिमी में जो दिखाया गया है उस बेस पर भी नंबरिंग की है, तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉर्कोल अपने 17 में से 11 जीत के साथ यहाँ फिट है। नंबर 32 कॉर्टिस। मस्तीखोर पोकेमॉन 47 में से 31 जीत के साथ नंबर 32 पर बेस्ट है। नंबर 31 डॉनफैन। इसकी विन परसेंटेज पर मत जाना, 8 में से 7 मैचेस जीती है इसने, पर जब ये फैनपी थी तो बहुत बार मुंह की खाई है, इसलिए 31 पोजीशन इज बेटर। अब चलते हैं लेवल 3 पर, टॉप 10 गुड पोकेमॉन। नंबर 30 नगैंडर। अल्ट्रा बीस्ट होने पर भी मैंने इसे यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये जब एस के पास था तो बच्चा था, पर हाँ, लुकारियो वाली फाइट में नहीं भूल सकता। इसके अलावा कुछ खास है नहीं इस पोकेमॉन में। नंबर 29 वीजल। इसके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, पर वो कहते हैं ना धमाकेदार परफॉर्मेंस, वो कहीं ना कहीं वीजल नहीं कर पाया, और 39 में से 25 जीत के साथ ये इज्जत वाली जगह पर आ चुका है। नंबर 28 नॉयबर्ड। अपनी एज के हिसाब से नॉयबर्ड ने काफ़ी अच्छा किया, पर बाकी सब इससे कई आगे हैं। अपनी 10 में से 5 जीत के साथ नॉयबर्ड नंबर 28 पर बिल्कुल सही है। नंबर 27 ग्लेली। बस कुछ नहीं, 8 में से 6 जीत के साथ इसने अपनी इज्जत बना ली है। नंबर 26 किंगलर। मेरे ख्याल से पता नहीं इंडियो लीग में इसने वो कैसे किया, मैंडी को अकेले ही हरा दिया, पर इसी कारण से ये अपनी 5 में से 4 जीत के साथ इस पोजीशन पर है। नंबर 25 टैलेंटफ्लेम। इसकी मैक्सिमम सारी बैटल्स अच्छी थी, पर खासकर मोल्ट्रेस वाला मूवमेंट तो गजब था, और 25 में से 14 जीत के साथ नंबर 25। नंबर 24 स्क्रैगी। बस इसने बैटल्स कम किए इसलिए इसका विन परसेंटेज अच्छा है, मतलब 8 में 6 जीत। नंबर 23 प्राइमेप। क्या पता ये एस के साथ अगर और टाइम रहता तो अच्छा कर भी पाता या नहीं, पर जब तक प्राइमेप एस के पास था उसकी विन परसेंटेज 6 में से 5 काफ़ी अच्छी थी, और फैंस की पॉपुलैरिटी भी इसके साथ है, तो मान लो ना मैं रैंकिंग में उतना भी खराब नहीं हूँ। नंबर 22 पिगनाइट। मैंने ये सोच के चला था कि फायर टाइप पोकेमॉन है, यूनोवा को हिला के रख देगा, पर मेरी जितनी उम्मीद थी उतनी दूर तक पिगनाइट नहीं आ पाया, पर एक तरह से 32 में से 21 मैचेस जीतकर पिगनाइट काफ़ी ऑनरेबल है। नंबर 21 रॉलेट। एस का एलोलन पोकेमॉन। ये जितना ज़्यादा सोता है उतना अच्छा फाइट भी करता है, ये तुमको मानना पड़ेगा, पर ये इवॉल्व नहीं था, थोड़ी बहुत नौटंकी भी करता था, इसलिए 21वें नंबर पर है, वरना ये लेवल 4 में हो सकता था। अब बारी है लेवल 4 की, टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन। नंबर 20 हालूचा। एक फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप होने के नाते ये पोकेमॉन एस के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। वैसे किसी बैटल में तुम इसके जीतने की उम्मीद रख सकते हो, और इसका विन परसेंटेज है 25 में 17। नंबर 19 बेलीफ। वैसे देखा जाए तो जब चार्जार्ड जोटो में चेरास्फिक घाटी चला गया था तो बेलीफ एक लौता पोकेमॉन था जो उस टाइम बाकी के पोकेमॉन से पावरफुल था, और इसकी विन परसेंटेज है 38 में 32 जीत। नंबर 18 इसे मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगला पोकेमॉन जो एस गैलार में पकड़ेगा उसे यहाँ जगह देना सही रहेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो पोकेमॉन कौन होगा, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 17 कॉस्मो। आई नो एस ने इसे नहीं पकड़ा है, पर पूरी लिस्ट करने के लिए इसे मुझे लेना ही पड़ा। एस कॉस्मो का ख्याल तब से रख रहा था जब वो बच्चा था, और कॉस्मो फॉर्म में उसके पास काफ़ी लेजेंडरी पावर्स भी थी। नंबर 16 हेराक्रॉस। बस टोबियस के डार्कराय को जो मेगा हॉर्न मारा इसने, वही बहुत बड़ी बात है इस पोजीशन के लिए, बाकी तो उसने 8 में से 6 मैचेस जीती है। नंबर 15 स्क्वर्टल। बस ये जान लो जो हार इसे कांटो में मिली सो मिली, उसके आगे जोटो में इसका विन परसेंटेज 5-on-5 यानी 100% है। नंबर 14 स्वेलो। इसकी स्पीड ही इसकी खासियत और बेस्ट स्ट्रेटजी है एस के लिए। फिर इसने 25 में 17 मैचेस जीती है, और जो 8 मैचेस स्वेलो हारा है वो तब की होगी जब वो टेलो था। नंबर 13 ड्रैगनाइट। वैसे तो एस ने इसे अभी हाल फिलहाल ही में पकड़ा है, पर इसका कॉन्फिडेंस और स्यूडो लेजेंडरी टाइटल को देखकर मैंने उसे ये जगह देना अच्छा समझा। नंबर 12 गुड्रा। पावरफुल पोकेमॉन एज वेल एज सो इमोशनल एंड फैमिलियर। नंबर 11 मेलमेटल। बहुत ही कमाल का पोकेमॉन,
पर अगर एस इसकी ट्रेनिंग पर थोड़ा और फोकस करे तो ये मास्टरपीस यानी लेवल 5 पर भी जा सकता है। और वैसे भी 11th प्लेस बुरा थोड़ी ना है। लेवल 5 से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कभी लाइक कर दो, और जो ने पहले से ही करके रखा है उनको मेरा स्पेशल थैंक्स। और जो नए हुए चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि अगर दूसरी वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल में करे टन टना टन। लेवल 5 टॉप 10 मास्टरपीस पोकेमॉन किसके, तो एस के। नंबर 10 बल्बासौर। पिकाचू को छोड़कर सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन बल्बासौर ही है। इसकी हाइट को देखकर कोई भी इसके पावर को जज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इवॉल्व ना होकर भी एक टफ अपोनेंट है। नंबर 9 क्रोकोडाइल। पूरे यूनोवा में एक ऐसा पोकेमॉन जिसकी पावर मुझे थोड़ी समझ में आई, मानो ये कुछ कर सकता है, और यूनोवा में हमने देखा भी है। 12 में से 7 मैचेस जीती है इसने। नंबर 8 लाइकेनरॉक। एस का वो पोकेमॉन जिसने एस को अलोला चैंपियन बनाया। पिकाचू ने भी बहुत अच्छा किया मानता हूँ, पर लास्ट होप इसी पर थे। नंबर 7 स्नोरलैक्स। किसी भी बैटल में उतार दो, 1 या 2 को लेकर ही जाएगा, 100% कंफर्म। बाय द वे इसका विन परसेंटेज है 20 में 16। नंबर 6 सेप्टाइल। हाँ, इसका विन परसेंटेज 46 में सिर्फ 28 है, पर वो हार सिर्फ तब की जब वो ट्रिको था, नहीं तो इसकी स्पीड फाड़ू है और काफ़ी टफ बैटल एस को जिताई है इसने। नंबर 5 इंसिनेरोर। मुझे तब से ही पता था जब ये लिटन था बड़ा होकर ये फोड़ेगा, और इसने वो करके भी दिखाया प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को हराकर। जिसने अलोला सीरीज नहीं देखी है उसको मैं पहले बता दूं, कुकुई का इंसिनेरोर तुम्हारी सोच से ज़्यादा ताकतवर है। नंबर 4 पिकाचू। इसका विन परसेंटेज मैं गिन ही नहीं सकता हूँ, बहुत सारी बैटल्स की है इसने और बहुत सारी जीती भी है। तो पिकाचू ने ऐसी बैटल्स जीती है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। लेजेंडरीज स्यूडो लेजेंडरीज को हरा देना, पर कभी कभी एस की पूरी इज्जत भी इसने डुबा दी है। तो सिर्फ इसीलिए मैंने इसे नंबर 4 पर रखा है, वरना ये 2 या 1 पर होता। नंबर 3 इन्फर्नेप। विन परसेंटेज 46 में से 37। इसके अंदर भरे जोश को देखकर और लड़ाई में कमाल करता देखकर बाकी शब्द ही नहीं बचे मेरे पास कि क्या कहूँ। बस ये नंबर 3 पर एकदम फिट है। नंबर 2 चार्जार्ड। इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो इसे दूसरे पोकेमॉन से अलग बनाती है। इसके बारे में तुमने 1000 बार सुन चुका होगा मुझसे या दूसरे पॉकेट यूबर से, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 1 ग्रेनिंजा या फिर एस ग्रेनिंजा। अगर ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड इवोल्यूशन नहीं होता तो फिर चार्जार्ड नंबर 1 या फिर पिकाचू नंबर 1 पर होता। जिस तरह से कंपनी वालों ने इसे इंट्रोड्यूस किया है और जिस तरह का पावर और होप हमें ग्रेनिंजा से चाहिए था, वो हमें बखूबी मिला। इसकी हर फाइट स्क्रीन पर आंख गड़ा देने वाली थी, इसलिए नंबर 1 मास्टरपीस पोकेमॉन, परफेक्शन की लाइन को क्रॉस करने वाला पोकेमॉन वो है ग्रेनिंजा। बाय द वे इसका विन परसेंटेज है 55 में 47। सो गाइस, हमारी वीडियो पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नया सब्सक्राइब करो। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और होली के बाद शायद मैं इंस्टाग्राम पर आ जाऊँ वापस, खैर रहने दो। टेक केयर।